एएमयू का जी। और सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में आता है इंडिया के, उसका प्रिंसिपल बनना एक गर्व की बात होती है। देखिए, मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर समय डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये फील्ड इतनी बढ़ती जा रही है कि आपको हर जगह की स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हो रही है। तो मेरा यही है कि हम मेडिकल कॉलेज में वो फैसिलिटी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो दिल्ली के मुकाबले हो। और चेयरमैन के करीब मैं 93 में हमारा डिपार्टमेंट सेपरेट हुआ था। डिपार्टमेंट के चेयरमैन मैं करीब 93 से समझ लीजिए कि 7 साल वो और 20 साल ऐसा 22 साल ये 29 साल में करीब मैं 20 साल तक चेयरमैन भी रहा। तो मेन आईसीयू में 15 बेड और ऐड करना चाहते हैं, वो प्रोसेस में है। गवर्नमेंट से पैसा मिलते ही हम लोग ये भी शुरू कर देंगे। हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयू है, 50 बेड का बन गया है, और एक इमरजेंसी में भी आईसीयू। इतने आईसीयू तो हमारे पास रन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज हमारे साथ में मौजूद हैं अलीगढ़ के जाने माने डॉक्टर राकेश भार्गव जी, जो भी हाल ही में मेडिकल कॉलेज एएमयू के प्रिंसिपल नियुक्त हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप मेडिकल कॉलेज के जो है नए प्रिंसिपल बने हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं और आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज जो अलीगढ़ के संग सारी अलग डिस्ट्रिक्ट जितनी है सराउंडिंग, उन सबको कैटर करता है। उस मेडिकल कॉलेज का जो एक पार्ट है एएमयू का और सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में आता है इंडिया के, उसका प्रिंसिपल बनना एक गर्व की बात होती है। मैं वैसे भी इस समय डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हूँ, जो मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज को के एकेडमिक मैटर को लुक आफ्टर करता है। तो इस समय मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के संग प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का पद में है। ये हमारे लिए मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर ये जो आपका जो पद है बड़ा ही जो है जिम्मेदारी भरा पद माना जाता है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से संघर्ष रहे, क्या क्या कठिनाइयाँ रही आज तक इस सफ़र में पहुँचने के लिए? नहीं, एज सच मुझे मेडिकल कॉलेज में जब से मैंने ज्वाइन किया 1987 से, मेरा ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता रहा, वो बहुत ही स्मूथ रहा। तो मुझे कोई ऐसे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हाँ अपना काम जरूर पूरा करता था। मैं अपना काम का मतलब ओपीडी, इंडोर, सारे मरीजों को देखना, ये मेरा एक काम था। ये मैंने शुरू से करता रहा। ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने यहाँ पे प्रोवोस्ट की भूमिका भी अपनाई, ये सब। और चेयरमैन के करीब मैं 93 में हमारा डिपार्टमेंट सेपरेट हुआ था। डिपार्टमेंट के चेयरमैन मैं करीब 93 से समझ लीजिए कि 7 साल वो और 20 साल ऐसा 22 साल ये 29 साल में करीब मैं 20 साल तक चेयरमैन भी रहा। तो सारी जिम्मेदारी धीमे धीमे संभालते एक इस पोजीशन पहुंचा कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने मुझे इस पद के लिए उपयुक्त समझा और इसलिए मुझे ये ऑफ़र किया। सर कहीं न कहीं जब कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं अपना एक अलग सिस्टम होता है, कुछ अलग करने का कुछ एक विचार होता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, किन किन चीज़ों में यहाँ पर बदलाव आप देखते हैं जो होना चाहिए? देखिए, मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर समय डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये फील्ड इतनी बढ़ती जा रही है कि आपको हर जगह की स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हो रही है। तो मेरा यही है कि हम मेडिकल कॉलेज में वो फैसिलिटी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो दिल्ली के मुकाबले हो। दिल्ली की बहुत चीज़ें हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ग्रेजुअली। हर फील्ड में आप देख लीजिए, कार्डियोलॉजी में बहुत आगे हो गए, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है, रूटीन जितने मेडिसिन, सर्जरी, ये सब में केसेस, सारे तरह के केसेस किए जा रहे हैं। कैंसर हम लोग का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग बहुत शॉर्टली लीनियर एक्सेलेरेटर लेंगे, जो मेरे हिसाब से पूरे वेस्टर्न यूपी में कहीं नहीं है। वो भी हम लोग का प्लान में आ गया। वो हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लग जाए, उससे कैंसर मरीजों के इलाज के लिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि किडनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि इस समय हमारे पास 6 मशीनें हैं। हम लोग 14 मशीनें और लेने जा रहे हैं ताकि किडनी की डिसीज़ का भी हम पूरा इलाज कर सकें। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में मैं कह रहा हूँ, गायनी में बहुत अच्छा हो रहा है। IVF सेंटर हम लोग खोल रहे हैं
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बहुत बड़ा खुल रहा है, वो भी अंडर प्रोसेस और करीब करीब 1 महीने के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। छोटे बच्चों की केयर, जो पैदाइशी जिनमें कोई प्रॉब्लम होती है, उनका सेंटर खुल चुका है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी तरह हम हर चीज़ में, फील्ड में, जहाँ भी गवर्नमेंट मदद करती है, जहाँ भी हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 3 साल के अंदर कोविड रहा है, उसमें भी हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हर चीज़ बंद करके सिर्फ कोविड के मरीजों को देखना पड़ा। उसकी वजह से हम थोड़ा पीछे हो गए, क्योंकि ये सब काम हम लोग के और जल्दी हो सकते थे, बट बिकॉज 2 साल तक हम लोग ने ऑलमोस्ट कोविड को ही मैनेज करते, इसलिए थोड़ा सा पीछे गए। मगर मैं ये चाहता हूँ हर फील्ड डेवलप हो, हम लोग हर सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे अलीगढ़ में स्टैब्लिश हो जाए। होपफुली इस समय हमें एंडोक्रिनोलॉजी का भी इतना बढ़िया सेंटर चल रहा है, उसमें भी हम एंडोक्रिनोलॉजी में डीएम के कोर्स इंट्रोड्यूस जल्दी कर सकते हैं। इसी तरह कार्डियोलॉजी में हम लोगों ने कर ही दिया है, डीएम आ गया है। इसी तरह कार्डियोथोरेसिक में भी हम चाहते हैं कि एमसीएच आए है। बाकी और डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ जहाँ स्टाफ, बेसिकली अलीगढ़ छोटी जगह है, तो यहाँ पे स्टाफ की थोड़ी, सीनियर स्टाफ जो स्पेशलिस्ट स्टाफ होता है वो थोड़ा आने में हिचकता है, इस वजह से थोड़ी हम लोग को प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ हम लोग सर्च करके भी लाते हैं और लाएंगे, और अच्छा होपफुली कि आपको ये मेडिकल कॉलेज और अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा सर, जिस तरीके से अगर कोविड की हम बात करें, पूरा कोविड रहा, आईसीयू जो बेड्स है उसकी बड़ी किल्लत रही, और आमतौर पर अब भी देखा जाता है कि कभी कभी जो मरीज़ है उसे आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में सर क्या कहेंगे? हम लोग का अभी इस समय हमारे पास 10 बेड का तो मेन आईसीयू है, 4 बेड का रेस्पिरेटरी आईसीयू है, 4 बेड का इस समय हमारे पास मेडिकल आईसीयू है। इसके संग संग हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयू है, 50 बेड का बन गया है। इतने आईसीयू तो हमारे पास रन कर रहे हैं, मगर फिर भी प्रॉब्लम इस तरह की बढ़ती हैं, तब ये प्रॉब्लम होने लगती हैं। अभी भी हम लोग का प्रपोजल है, ये 15 बेड का आईसीयू को और बढ़ाया जाए। मेन आईसीयू में 15 बेड और ऐड करना चाहते हैं, वो प्रोसेस में है। गवर्नमेंट से पैसा मिलते ही हम लोग ये भी शुरू कर देंगे। सर, हजारों जो विद्यार्थी हैं मेडिकल के, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा लेते हैं, तो ऐसे में मेरा आखिरी सवाल है सर कि उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक जो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, तो उसका पहला काम तो ये, डॉक्टरी पेशा ऐसा है जो दूसरों को सर्व करने के लिए, और सर्व करने के लिए आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिल में इच्छा होना चाहिए कि आप दूसरों की सेवा करें, आप मन लगा के पढ़ें अच्छा, और आप अपनी एक फील्ड डेवलप करें, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाएं, क्योंकि हर इतनी वेराइड फील्ड हो गई है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से इतनी अलग है कि एक बार एक डॉक्टर एक चीज़ में जानता है, दूसरी चीज़ में इतना नहीं जानता। तो इसके लिए आपको अपना मन डेवलप करना पड़ेगा, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के लिए मेहनत करें। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई, मेहनत, उसके संग संग मरीजों की देखभाल कैसे की जाती है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी उतनी इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ बहुत मेहनत का काम है, वो सब करें। और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। मेरा यही सबसे है कि अगर आपने ये प्रोफेशन चुना है तो आप इसके लिए पूरी मेहनत करें, पूरे दिल लगा के अपना काम करें। दुनिया में हर आदमी को तभी सक्सेस मिलती है जब वो दिल से काम करता है और मेहनत से काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज ये एएमयू का ही एक पार्ट है, और ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में ये जाना जाता है। और यहाँ पर आसपास के अनेकों जिलों से रोजाना हज़ारों मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया मेडिकल के बारे में, और साथ ही साथ मेडिकल छात्र छात्राओं को भी बताया कि किस तरह से वो जीवन में अपने में सफल हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।